बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों, चुनाव की घोषणा हो चुकी है ये पिछले एक वीक से। और बिहार के अंदर जो चुनाव है वो 3 खेमों में बटा हुआ नज़र आ रहा है। एक एनडीए जो नीतीश कुमार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और रामविलास पासवान की पार्टी, वो 3 लोग बिहार के अंदर मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ते हुए नज़र आ रहे थे, जो सरकार में शामिल थे सेंटर और स्टेट में। अब थोड़ा समय अगर फ्लैशबैक में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का 2019 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद उसका कुनबा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है लगभग 1 साल के बाद। सबसे पहले इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र में शिवसेना, जो इनके साथ एक बहुत लंबी पारी से उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर लड़ती रही। और महाराष्ट्र की घटना जो सब जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उसमें भारतीय जनता पार्टी का पास बहुमत नहीं था, इसके बावजूद भी शरद पवार की पार्टी को तोड़ के और उसको अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई और 48 घंटे के बाद उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और अजीत पवार जो है उसको अपनी सद्बुद्धि आई और ऐसा जो सारा खेल। और शिवसेना वहाँ से निकल के बाहर आई और शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस और शरद पवार उनकी मिली जुली सरकार वहाँ महाराष्ट्र में पिछले 1 साल के लगभग सरकार चला रही है। दूसरी शुरुआत किसानों के ऊपर 3 बिल लाए गए, काले कानून कह सकते हैं हम उसको। किसान भी उसको कह रहे हैं, मजदूर उसको कह रहे हैं, विपक्ष की पार्टियां उनको कह रही हैं। और गाहे बगाहे या सीधे तौर पे जो उनका किसान संगठन है आरएसएस का या बीजेपी का, वो भी इस कानून के खिलाफ है। सिवाय नरेंद्र मोदी और उसके जो उद्योगपति मित्रों के अलावा सब उसके खिलाफ है। तो उस बिल के नाम पे जो किसान आंदोलन के लिए खड़े हुए, चाहे पंजाब का, हरियाणा का या पूरे भारत का किसान, तो उसके बदले में जब ये हालात ज़्यादा ख़राब हुए और वहाँ के किसानों ने धमकी देनी शुरू की और जो अकाली दल बादल की जो एक केंद्र में मंत्री थी, तो उनको अकाली दल बादल को इसके लिए बात सोचनी पड़ी और उसका रिजल्ट ये निकला कि अकाली दल की एकमात्र जो केंद्र में मंत्री थी उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा और उसके हफ्ते बाद जो है अकाली दल ने एनडीए से अपने आप को विड्रा कर लिया, अपना समर्थन वापस ले लिया। जबकि वो किसान बिल की फॉर्मेशन आई, गठन हुआ, अध्यादेश जारी हुआ, तब तक वो अकाली दल उनके साथ रहा। लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, ये बात हम अकाली दल को कह सकते हैं। यही बात जो है उद्धव ठाकरे के लिए कही जा सकती है। 2 बड़ी बात इसके सामने आई। तो इससे क्या है, एनडीए का कुनबा टूटता हुआ, बिखरता हुआ नज़र आ रहा है और वो उनके जो सबसे विश्वसनीय सहयोगी वो उनसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तीसरी शुरुआत इनके बीच में हुई है एलजेपी, जो जिनको कहते हैं मौसम विज्ञानी भी कह देते हैं, या कुछ लोग बरसाती डड्डू भी कह देते हैं, या बरसाती मेंढक भी उनको कह सकते हैं, कि रामविलास पासवान हर किसी सरकार में शामिल होता है और जैसा पासवान उनका बेटा भी वैसे ही निकला। तो जब वो ये भांप लेते हैं कि इस बार इसकी सरकार नहीं आएगी, तो वो उस मोर्चे को छोड़ देते हैं, नए मोर्चे के साथ शामिल हो जाते हैं। तो बिहार के अंदर जो चर्चा हमने शुरू की, बिहार के अंदर कल भी हमने कहा भी कल बिहार के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बिहार के अंदर अब जो क्या है, एनडीए बिखर गया है, ये आज क्लियर हो गया है कि एलजेपी जो उसका चिराग पासवान है उसने क्लियरली मना कर दिया और जो नीतीश बाबू और बीजेपी की दोनों दल मिलके जो है उन्होंने अपनी सीटों का 243 सीटों का बंटवारा कर लिया। वो दोनों पार्टियां मिलके चुनाव लड़ेगी।
इसके बाद एक महागठबंधन है जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ जो हुआ है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआई-एमएल है, जो माले ग्रुप है वो है। तो एक महान पार्टी थी या वीआईपी पार्टी, वो कुछ ऐसे लोग भी थे, तो वो उनकी कुछ सीटों के बंटवारे में एक दो साथी उनसे नाराज़ होकर चले गए हैं। तो एक वो गठबंधन नज़र आता है, एक जो बीजेपी और नीतीश बाबू का गठबंधन है। दूसरी जो पुराना 15 साल का हिसाब नीतीश बाबू का को देना पड़ेगा, और मुझे लगता नहीं कि वो ये कोई चीज़ उनके लिए ठीक है। इसी तरीके से जो लोक जनशक्ति पार्टी, जो उसका चिराग पासवान है, रामविलास पासवान अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में आराम फरमा रहे हैं, सेहत ठीक इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वो जो मुझे लगता नहीं कि उनको कुछ मिलेगा। तो टोटल मिला के एक तीसरा ग्रुप भी है। तीसरे ग्रुप में जो ड्राइंग रूम की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी है, उनके नेता और उनके साथ एक दो कुछ और पार्टियों के जो लोग हैं, वो पार्टियां मिलकर एक चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ इनको कुछ मिलने वाला है। तो वहाँ केवल 2 खेमे में चुनाव होगा। तीसरा खेमे को कवायद है, उनको मुझे लग नहीं रहा कि कुछ होगा। एक जो महागठबंधन है, जो लालू यादव की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, एमएल, उनके साथ एक वो गठबंधन है जो मजबूती से नज़र आ रहा है। और दूसरा वो जो गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी का, वो गठबंधन अब इस बार कमज़ोर नज़र आ रहा है। उसके कारण है, कारण क्या है कि सबसे बड़ा कारण तो जो युवा है उनको रोज़गार का मुद्दा है। पिछले 7 साल में लगभग पौने 7 साल हो गए केंद्र की सरकार, और नीतीश बाबू की सरकार को 15 साल हो गए। तो युवाओं को रोज़गार का कहीं रास्ता ना बिहार में नज़र आता और ना ही केंद्र सरकार ने कोई ऐसा किया। उल्टे 24 मार्च को 2020 को जब इन्होंने लॉकडाउन किया मोदी ने, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो विदेशों से उनके लिए तो बाई एयर उन लोगों को ले आया गया, विदेश से जो हमारे जो देश के लोग थे उनको लेके आने के लिए, लेकिन यहाँ इन्होंने सब कुछ अचानक रातों रात बंद कर दिया। तो लोग पैदल आए, और 300 से ज़्यादा मज़दूर जो है अलग अलग प्रदेशों में जो काम करने के लिए गए हुए थे, तो आते वक्त रास्ते में दुर्घटना के शिकार हो गए। और वो जो उनके साथ हुआ वो सब कुछ वो बिहार के लोग भूले नहीं हैं। तो वो चीज़ें आज भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश बाबू को कमज़ोर करेगी। दूसरा जो कमज़ोर करेगा वो युवाओं का मुद्दा है। युवाओं ने 5 सितंबर को ताली बजाई, थाली बजाई, और जो भी उन्होंने बजाया। 9 सितंबर और 9 सितंबर को रात 9 बजे जब उन्होंने ये बेरोज़गारी के खिलाफ जो, फिर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने वो बेरोज़गारी दिवस के नाम तौर पे उसको मनाया, या कुछ लोगों ने ब्लैक डे के तौर पे उस दिन को मनाया 17 सितंबर को। तो सितंबर के महीने में अगर हम देखते हैं तो जितना युवा एक्टिव है, और युवा के साथ साथ किसानों का जब ये बिल ड्राफ्ट होके आया, कोरोना के चक्कर में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश के साथ जब बंटाधार करने का काम किया, वो लोग जो इससे दूर होते नज़र आ रहे हैं। अब 2014 और 2019 के चुनाव में जो सबसे ज़्यादा नारे लगा रहे थे वो कौन लोग थे? इस देश के युवा थे, इस देश के किसान थे, जो हर हर मोदी, घर घर मोदी की बात करते थे। और वो उन लोगों का सबसे बड़ा मनोबल डाउन हुआ, सबसे बड़ा उनका मोहभंग हुआ है। ये जो चीज़ है अब सामने नज़र आ रही है। तो ना ही तो इस देश का किसान, ना ही देश का युवा इसके साथ नज़र आएगा नहीं। और बचे कुचे जो मज़दूर है, जिनको अलग अलग प्रदेशों में 24 मार्च 2020 के बाद, 2020 के बाद जो उनके हालात हुई, वो किसी से छुपी नहीं है। तो उनको भी इस बात का काफ़ी मलाल है, और वो सारा जो दुख तकलीफ़ है उन सब का जो है अपनी भड़ास ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये चुनाव में जो 3 चरणों में चुनाव है बिहार का, उस चुनाव में निकालेंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से आज जो हालांकि ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग और जिस तरीके से पॉलिटिकली एनालाइज हम करते हैं, उसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि 200+ सीटें जीतता हुआ नज़र आ रहा है गठबंधन। जो लालू यादव की पार्टी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, माले, ये जो है 200+ सीटें जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और एलजेपी और बीएसपी और ये सब लोग जो है, मुझे नहीं लगता 20 सीट भी सारे मिला के जीत पाएंगे। तो क्लियर एक वन वे है, वेव है, अंडर करंट है, जो इन सारी बातों का जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि भी बिहार में जो है पासा पलट गया है।
बिहार के अंदर जो लालू यादव को जिस तरीके से निपटाने की कोशिश की गई और जिस तरीके से लालू यादव की पार्टी और नीतीश ने इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और उसके बाद नीतीश बाबू ने जिस तरीके से पलटी मारी और समाजवादियों का टोला हम कह सकते हैं, वो लोग इससे बड़े गुस्से में हैं। जो लोग आज जो राजनीतिक जिनको अब चेतना जागी है, उनको पता है कि ये आरएसएस की लॉबी, आरएसएस के लोग, इनकी विचारधारा इस देश के अंदर किसी भी चीज़ को छोड़ेगी नहीं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है या कुछ भी, सब कुछ देश की तबाह करने पे ये लोग तुले हुए हैं। और चाहे वो उत्तर प्रदेश में अब हाथरस कांड हो या कोई और कांड हो, इसमें आपने इनको अच्छी तरह से देख लिया है। तो क्योंकि आज का विषय केवल ये था कि बिहार के अंदर जो हम किस तरीके से ये ऊँट किस करवट बैठेगा। तो आज वैसे तो बहुत ज़्यादा जल्दी है, कि जल्दी मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा मुझे लग रहा है कि इस बात के लिए कि वहाँ पे चुनाव का घोषणा हो चुकी है, नोटिफिकेशन हो चुका है, नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं, ये सारी बातें हो चुकी है। तो इसमें क्या नज़र आ रहा है कि सीधा ये है कि एक गठबंधन जो महागठबंधन है, जो हेमंत सोरेन की तरह, जो लालू यादव की पार्टी वहाँ और इन सब का महागठबंधन जीतता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत क्लीन स्वीप करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है दिल्ली की तरह, दिल्ली के जैसे दिल्ली में जिस तरीके से साफ़ किया था सबको, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुपड़ा साफ करता हुआ नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो इनका महागठबंधन है वो सब कुछ बिहार में जो है एक सुनामी ले आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये हम बामसेफ के लोगों की हमारे पास में जो सूचनाएं हैं, पीएसएस की जो हमारे पास है सूचनाएं हैं, जिस तरीके से 32-33 साल में हमने देखा कि कैसे बदलती है सारी दुनिया, तो ये सारे हिसाब किताब से ऐसा लगता है कि वहाँ एक बहुत बड़ी सुनामी बिहार में आने जा रही है। तो आज बस केवल इतना ही। कल फिर इसी विषय पे फिर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखते हैं आज आपका ये इस विषय में ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, उन सबको आप भेज सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब करें, इसको जो है लाइक करें और इसमें कमेंट आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसमें कुछ बातें कही और जाते जाते लास्ट में आप बेल ज़रूर दबाएं। इन सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत, नमस्कार।